सो लास्ट टाइम हमने इस बारे में बात करी थी कि कैसे कि एक फालतू आर्ट और बॉलीवुड की गंदी मूवीज़ देखने के वजह से कैसे एक इंसान के, एक बच्चे के दिमाग में दुनिया के बारे में अनरियलिस्टिक से एक्सपेक्टेशंस बन जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका ये है कि हमारी जो बॉलीवुड की मोस्ट ऑफ द मूवीज़ है, 99% मूवीज़ लव स्टोरीज़ हैं। वह कोई किसी भी टॉपिक के बारे में होगा उसमें लव स्टोरी घुसेड़ ही देते हैं। तो ये अब अपन देखते हैं कि एक लव के बारे में, एक मैन वुमेन के रिलेशनशिप के बारे में इन लोगों ने हमें क्या सिखाया, कैसे हमारी धारणाएं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करी इन्होंने इन मूवीज़ के थ्रू। और आपकी तरह भी मैंने भी बॉलीवुड की बहुत सारी रोमांटिक मूवीज़ देखते हुए बड़े हुए हैं। और इन मूवीज़ को अगर आप देखोगे तो आपको एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि जो लव है वो इंटेंस होना चाहिए, ड्रामेटिक होना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए उसके अंदर, और ऑब्सेशन होना चाहिए। ये सारे लेसन्स मिलते हैं अगर हम बॉलीवुड की जो रोमांटिक मूवीज़ हैं उनको देखें। हर मूवी का वही स्टोरी होती है कि हीरो, लड़का जो है वो लड़की के लिए फाइट करता है, गिव अप नहीं करता, और बाद में फिर लड़की उसको मिल जाती है एंड में। यही है पूरे जो मूवीज़ हैं उनका पूरा सार, 90% के ऊपर मूवीज़ का। और जब ये हम बचपन में मूवीज़ देखते थे तो बहुत इंस्पायरिंग लगता था, बहुत अच्छा लगता था। अरे यार, लड़की के लिए फ़ाइट कर रहा है, फिर एंड में उसको लड़की मिल ही जाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई हमने ये रियलाइज़ करा कि ये हमको लव के बारे में तो सिखा ही नहीं रहे थे, ये तो हमें ऑब्सेशन, एंटाइटलमेंट और मैनिपुलेशन सिखा रहे थे बॉलीवुड में। और वर्स्ट पार्ट ये है कि किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि ये सारे लेसन्स वो हम लोगों के दिमाग में भर रहे थे। जो लेसन्स बॉलीवुड ने लव के बारे में हम लोगों को सिखाए हैं वो कितने अनहेल्दी है ना। क्या क्या सिखाया कि लव के पीछे आप परसिस्टेंट रहो, है ना। सामने वाला ना भी बोल रहा है तो भी आप परसिस्टेंस रहो लव के चक्कर में। हर गाने में यही बताते हैं, हर मूवी में यही दिखाते हैं। किसी भी लड़की को स्टॉक करना, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना और उसके चक्कर में वायलेंस भी करना, इसको ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर्स दिखाए गए हैं। कोई ये आपत्तिजनक चीज़ें नहीं है, बस ये रोमांटिक जेस्चर है भाई इसका, ऐसा दिखाया गया। लव को म्यूचुअल रिस्पेक्ट या अंडरस्टैंडिंग से नहीं दिखाया, बस ये जीतने वाली चीज़ है कि भाई किसी को विन ओवर कर लो, किसी को पटा लो, ऐसे सारे आइडियाज़ दिखाए इन्होंने। तो आज हम ब्रेक डाउन करते हैं बॉलीवुड के टॉक्सिक आइडियाज़ को जो हमारे दिमाग में इन्होंने प्लांट कर दिए गए हैं रोमांस और रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहला आइडिया जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो सबसे ख़तरनाक है, वो ये है कि ये स्टॉकर को लवर दिखाते हैं। यानी कि लड़की का पीछा करने वाला, लड़की का मतलब वो मोहब्बत करने वाला है। ये बहुत कॉमनली दिखाई गई चीज़ है मूवी के अंदर कि एक लड़की लड़के को मना करती है, उसके बाद भी वो उसके पीछे पीछे चलता रहता है, उसके आगे पीछे घूमता है, उसको फ्रैंकली स्टॉक करता है। लेकिन वो एक ऐसा रोमांटिक आइडिया पेश किया गया है हमारे यहाँ पे। वो उसका पीछा करेगा, उसकी ज़िंदगी में इंटरफियर करेगा, जब वो ना बोल रही है उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना में ही हाँ है। कितनी मूवीज़ में, कितने गानों में आपने देखा है। और इस ट्रेट को ये डिटर्मिनेशन दिखाते हैं कि भाई लड़का कितना डिटर्मिनेशन है उसके अंदर की इस लड़की के लिए। बट फ्रैंक रियल वाली दुनिया में अगर कोई ऐसा करता है तो उसको डिटर्मिनेशन नहीं, उसको हैरेसमेंट कहेंगे। और इवेंचुअली क्या होता है कि लड़की उस हाँ बोल देती है उसको। मतलब ये आइडिया बार बार री-इन्फोर्स करते हैं कि ना मतलब ना है ही नहीं, मतलब वो हाँ होगी, ऐसा आइडिया ये बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये जो लड़के ऐसी सारी मूवीज़ देख कर के बड़े होते हैं तो वो यही करते हैं, फिर ज़िंदगी में लड़कियों को स्टॉक करते हैं। वो मना कर रही है फिर भी उसके पीछे जाएंगे, उसकी तो कोई रिस्पेक्ट है नहीं, उसके डिसीजन की तो कोई रिस्पेक्ट है नहीं। अब फिर वो जब नहीं होता फिर इनका भरम टूटता है कि यार मूवी में तो हो गया था लेकिन ज़िंदगी में तो नहीं हो रहा है, तो पुलिस बुला लिया, इसके घर वाले हमने मुझे पकड़ लिया, ऐसी सारी चीज़ें होती। फिर बहुत ख़तरनाक चीज़ें भी होती है। ये सारे लड़के फिर वो एसिड फेंकने वाले काम करते हैं लड़कियों के ऊपर, है ना। फिर वायलेंट हो जाते हैं ऐसे लड़के, क्योंकि ये दुनिया और उनकी एक्सपेक्टेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो उनको बर्दाश्त ही नहीं होता। उन्होंने सोचा ही नहीं था, उन्होंने जब ये किसी लड़की को देखा और उसको पसंद आई और उसके पीछे गया तो बस अब उसके दिमाग में तो पूरी ज़िंदगी का पिक्चर बन गया। जब वो लड़की मना करती है तो इसके दुनिया, इसके एक्सपेक्टेशन से बाहर होती है वो चीज़ें, तो फिर वो क्या करता है, वायलेंट हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मूवीज़ में ये भी दिखाया जाता है कि वायलेंस भी एक रोमांटिक जेस्चर है। बहुत खतरनाक है ये।
और ऐसे कई मूवीज़ हैं जो सुपर हिट हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई। जो शाहरुख खान की डर मूवी थी उसके अंदर क्या था कि एक ऑलरेडी इंगेज्ड या मैरिड लड़की के पीछे ये ऑब्सेसिवली पड़ा रहता है, हरास करता है उसको, और मूवी का हीरो है वो, है ना, एज ए हीरो हम देखते हैं। वो गाना आज भी हम गाते हैं, है ना, कितना खतरनाक है ये समाज के लिए। सेम चीज़ हुई वो सलमान खान की जो तेरे नाम मूवी आई थी, जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे तब ये मूवी आई थी। उसके अंदर एक लड़का एक लड़की को हरास करता है, उसके पीछे जाता है, ऑलरेडी इंगेज लड़की को, उसको किडनैप करता है, उसके बाद भी लड़की उसको मिल जाती है एंड ही इज़ द हीरो ऑफ द मूवी। और ये हम जैसे लोग जो 10th स्टैंडर्ड में अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में, जब हमारे दिमाग में आइडियाज़ फॉर्म हो रहे हैं, एक्सियम्स बन रहे हैं, हम ये मूवीज़ देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में रिलेशनशिप्स के बारे में, एक औरतों के बारे में कैसी धारणाएं बनेगी? हेल्दी बनेगी क्या? कुछ लोग तो आउटग्रो हो जाते हैं इससे, लेकिन कई सारे लोग जो छोटे शहरों में रह जाते हैं वो आज भी इन्हीं आइडियाज़ को आइडियलाइज करते हैं, वही हीरो को। अगर वो मूवी, अब आपको देखोगी, अगर वो मूवी जब आती है तो उसका हेयर स्टाइल कॉपी हो रहा है, उसके कपड़े कॉपी हो रहे हैं, उसके चलने का स्टाइल कॉपी हो रहा है, उसका सिगरेट पीना कॉपी हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उसके जो आइडियाज़ हैं किसी औरत के बारे में, उसकी ज़िंदगी का जो फिलॉसफी है, वो कॉपी नहीं हो रही होगी क्या? वो भी ये लोग कॉपी कर रहे हैं, बस वो दिखता नहीं है, वो ज़ाहिरी तौर पे आपको उनके आइडियाज़ दिखते नहीं है, लेकिन वो प्लांट कर दिए इस बॉलीवुड मूवी ने, इस गाने ने उनके अंदर। फिर वो बाद में गंदी होती है, वायलेंट होती है, तब जा करके आपको लगता है, आपको दिखता है। और किसी ने भी ये दिखाया ही नहीं कि जो लड़की की जो बाउंड्रीज है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। ये आइडिया कब इंट्रोड्यूस करोगे? हर बार लड़की गिव इन कर देगी, कोई बाउंड्रीज है ही नहीं। मतलब उसका बोलना कि भैया ये मेरी बाउंड्रीज है, इसको क्रॉस मत करो, ये आइडिया आपने इंट्रोड्यूस ही नहीं करा लड़कों के दिमाग में। फिर चलो, अब ये तो है किसी को परस्यू करने की बात। अब अगर कोई बॉलीवुड मूवी के अंदर ये दिखा रहे हैं कि एक कपल है रिलेशनशिप में, अब उसके अंदर वो क्या करेंगे, जो पॉजिटिवनेस है उसको मोहब्बत की तरह दिखाएंगे। हीरो डिसाइड करेगा कि लड़की ने किससे बात करनी चाहिए, है ना, वो कहाँ जा सकती है, कैसी ज़िंदगी जिएगी, ये सब हीरो के हिसाब से चलेगा, क्योंकि पूरी मूवी हीरो पे बेस्ड है, वो लाइमलाइट है ऑब्वियसली। तो हर कैरेक्टर को उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा अतराफ के, तो हीरोइन को भी वैसे ही चलना पड़ेगा। इसके अंदर हीरो की जो जेलसी है उसको केयर बताएंगे कि भाई वो फिक्र करता है ना लड़की की, इसीलिए वो जेलस फील करता है। और जब भी हीरोइन परेशानी में फंसती है, कुछ होता है, तो उसको बचाने लड़का ही आएगा। तो ये भी एक चीज़ रीइंफोर्स हो जाती है कि लड़का ही रेस्क्यू करेगा। पावर डायनामिक्स जो है दुनिया के, उसके अंदर हमेशा ये रहेगा कि लड़के का काम ही है रेस्क्यू करना, और वो रेस्क्यू करने के लिए हर चीज़ उसकी जस्टिफाइड है। और लड़की हमेशा कमज़ोर है, वो रेस्क्यूड उसको करना ही पड़ेगा, डैमजल इन डिस्ट्रेस ही रहेगी वो हमेशा। वो खुद अपने आप से लड़ नहीं सकती, खुद के स्टैंड्स नहीं ले सकती, बस पावर डायनामिक में। अब हीरो ही है ना, मतलब अब लड़का ही जो है, जो मेल प्रोटैगनिस्ट है, वो ही लाइमलाइट में है, तो ऑब्वियसली हर कैरेक्टर को उसी को सपोर्ट करना है। तो वैसे ही आइडिया आपको इंट्रोड्यूस करे जाएंगे कि भाई अब लड़की अगर कोई प्रॉब्लम में फंसे और खुद ही निकल जाए, तो फिर हीरो किस काम का? वो हीरो को ही आना है उसको बचाने। तो जब ये रियल लाइफ में भी लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि औरत तो कमज़ोर होती है ना। ये स्टेटमेंट उनके दिमाग में नहीं जाता, लेकिन वो बिहेवियर उनके दिमाग में चला जाता है कि उनको हर चीज़ करना पड़ती है, औरत खुद से तो कुछ कर नहीं सकती। ऐसी वो एक मूवी आई थी कबीर सिंह, उसके अंदर ऐसे ही था कि बस लड़का वायलेंट है, उसको ऑब्सेसिव है, तो वो हीरो है ना, किसी को उससे बात नहीं करने देता, उसको अपनी ज़िंदगी नहीं जीने देता। इतना वायलेंट और ऑब्सेसिव इंसान को हीरो माना लोगों ने। और जब वो लड़के ये मूवी देख रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं? यही कि ये जो लड़की है वो उसकी एक प्रॉपर्टी की तरह उसको ट्रीट करता है। सेम आइडिया जो हमारी हमेशा की क्लासिक मूवीज़ में से है कि बार बार जो रीमेक होती है, देवदास में क्या है, देवदास में एक आदमी मोहब्बत में इतना दीवाना हो जाता है कि वो लड़की को पूरी ज़िंदगी इमोशनली ब्लैकमेल करता है, खुद टॉक्सिक बन जाता है दुनिया का, और फिर दारू पी के मर जाता है। ऐसे सारे आइडियाज़ को रोमांटिसाइज किया है इन्होंने बॉलीवुड ने, और वो समाज के अंदर फिर ऐसे ऑब्सेसिव लोग बन जाते हैं दुनिया में कि लड़की के चक्कर में बर्बाद होने को अच्छा समझते हैं, है ना, रोमांटिक समझते हैं। जबकि ज़िंदगी ऐसी थोड़ी ना होती है। अगर किसी रिलेशनशिप इफ इट डजंट वर्क आउट, यू मूव ऑन आगे जाके दुनिया में। लेकिन वो जन्मों जन्मों का रिश्ता कि भैया अब यही है,
ऐसा ये सारा आइडिया ये बॉलीवुड की गंदी मूवीज़ देखने की वजह से लोगों के अंदर, लोगों के दिमाग में इंट्रोड्यूस हुए हैं। और कई सारी मूवीज़ में तो ये भी आइडिया ये लोग दिखाते हैं कि लव के अंदर पेन होना चाहिए, दर्द दिल दर्द जिगर होना ही चाहिए, तभी वो सच्चा लव होता है। अगर किसी रिलेशनशिप के अंदर सफरिंग नहीं है, ड्रामा नहीं है, तो वो सच्ची मोहब्बत है ही नहीं, ऐसा ये लोग प्रस्तुत करते हैं। और अगर किसी का अगर रिलेशनशिप डजंट वर्क आउट तो फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन में घुस जाएगा, दारू पीने लगेगा, कई प्रकार के उसको एडिक्शन हो जाएंगे। इन सारे आइडियाज़ को भी ये लोग कितना रोमांटिसाइज करते हैं मूवी के अंदर। ऐसी सारी मूवीज़ देखने की वजह से बच्चों की धारणाएं ऐसी ही बन जाती है, उनको लगता है कि मोहब्बत यानी सफ़रिंग, लव कॉन्कर्स ऑल, है ना, कि मतलब कोई चीज़ अगर नहीं वर्कआउट भी कर रही है तो चलने दो, क्योंकि दुनिया में एंड में तो सब अच्छा हो ही जाता है। ऐसी सारी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लोगों की होती है और मैनिपुलेशन को समाज में एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि भैया ये एक एक्सेप्टेबल ट्रेट है ना, कोई भी रिलेशनशिप में किसी को भी मैनिपुलेट करना। और ऐसी सारी मूवीज़ देखने की वजह से ये जो वन साइडेड लवर्स होते हैं ये भी बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं, क्योंकि बार बार उनको ये आइडिया दिया जाता है कि आप वन साइडेड जो लव होगा आपका वो कामयाब हो के रहेगा आपका। अभी एक और मूवी थी जब हम बड़े हो रहे थे, वो आई थी रहना है तेरे दिल में, एक मूवी थी, बहुत इम्पैक्ट था उसका उस जनरेशन पे उस मूवी का, उसके गाने भी बहुत चले थे वगैरह वगैरह। उस मूवी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक लड़का जिसको वन साइडेड लव हो जाता है वो लड़की के पीछे पड़ जाता है, मना करने के बाद ऑलरेडी इंगेज लड़की के पीछे पड़ता है और फिर इवेंचुअली वो लड़की उसको मिल जाती है। ऐसा होता है कि रियल लाइफ में ऐसा करना चाहिए कि रियल लाइफ में इफ समबडी सेज नो यू मूव ऑन, है ना। और वन साइडेड लव क्या होता है, वन साइडेड लव को इतना ये रोमांटिसाइज करते हैं हर गाने के अंदर, तो बच्चों को, लड़कों को वही लगता है कि ये भी बहुत अच्छी नोबल चीज़ है, वन साइडेड लव करो, किसी के पीछे पड़ जाओ। और जब रिजेक्शन मिलता है तो ये लोग उसको एक्सपेक्ट ही नहीं करते। रिजेक्शन जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ होता है। इनको ऐसा लगता है कि उनके साथ सबसे बुरी चीज़ होगी अगर वो किसी चीज़ में रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि हीरो का भी रिजेक्ट होता कहाँ, वो रिजेक्ट होगा भी इवेंचुअली, लेकिन फिर वो एक्सेप्ट हो जाती है वो चीज़, है ना, उसके साथ। तो इनके लिए वो बहुत हैंडल करना हार्ड हो जाता है जो ऐसी मूवीज़ देख के बड़े होते हैं। और ऐसी सारी मूवीज़ देखने की वजह से शायद लड़कियों के दिमाग पे भी बुरा असर पड़ता होगा। ये जो रिलेशनशिप्स है और जेंडर रोल्स के जो डेफिनेशन इन लोगों ने बनाए हुए हैं वो लड़कियों के दिमाग पे भी असर करते होंगे शायद लड़कियों को किसी का टॉक्सिक बिहेवियर, बैड बिहेवियर किसी लड़के का बर्दाश्त करना, अपने शौहर का बर्दाश्त करना, उसके लिए लव है, मतलब नहीं, लव की एक परिभाषा है उसके लिए, शायद वो भी लड़कियों के दिमाग में होता है। क्योंकि ये सब मूवीज़ के अंदर वही दिखाते हैं, इनके अंदर ये थोड़ी ना दिखाते कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन करना पड़ता है, देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ये सारी चीज़ें इन्होंने कब दिखाई, कब सिखाया? किसी के भी बैड बिहेवियर को एक्सेप्ट करो, उसको बर्दाश्त करो। एक लड़की को भी यही सिखाते हैं ये लोग। हाँ, वो एक मूवी आई थी आशिकी 2, उसके अंदर वो लड़की का रोल था कि वो एक टॉक्सिक शराबी आदमी को वो ठीक करे, और वो कर रही है, और वो बहुत बड़ा काम है, बहुत मोहब्बत का काम है। इंस्टेड रियल लाइफ में ऐसे आदमी से दूर भागना चाहिए लड़की ने, लेकिन वो उसको रोमांटिसाइज करते हैं। तो लड़कियों के भी दिमाग को शायद ये लोग बहुत तरीक़े से ख़राब करते होंगे, वो तो कोई लड़की बता पाएगी। लेकिन मर्दों के साथ, लड़कों के साथ क्या होता है उसका थोड़ा एक्सपीरियंस है मुझे। और इसका मतलब क्या ये है कि हर बॉलीवुड की मूवी ख़राब है? ऑफ कोर्स नॉट। होंगी कुछ मूवीज़ जो ये जो रिस्पेक्ट है, लड़की की चॉइसेस हैं और उसमें इक्वालिटी में बिलीव करती हैं, लड़की के चॉइसेस को रिस्पेक्ट करती हुई ऐसी मूवीज़ होंगी, लेकिन ज़्यादातर मूवीज़ तो ऐसी ही हैं, है ना, जिसके बारे में हमने बात करी है, फॉर श्योर ऐसी है। और ये मूवीज़ एक्चुअल में बहुत ख़राब मूवीज़ है। ये जितनी मूवीज़ हम बचपन से देखते आ रहे हैं ना, कि ये कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, ऐसी सारी मूवीज़, इनका जो असर हम पे हुआ है, इम्पैक्ट बहुत हार्ड रहा है। लेकिन ये मूवीज़ रियल में बहुत फालतू हैं। ये मूवीज़ बची गानों के वजह से। किसी भी मूवी को अगर हमने गाना और म्यूज़िक हटा करके देख लिया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कचरा है ये मूवीज़। लेकिन ये म्यूज़िक, सॉन्ग्स, ये इतनी मैजिकल चीज़ें हो जाती हैं इंसान के लिए कि इंसान के अंदर एक इमोशन इवोक करने में ये बहुत ट्रिक है ये म्यूज़िक, आपके अंदर जज्बात जगाने के लिए।
तो ये गाने इनके बहुत अच्छे होते हैं, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा होता है, तो गानों के ऊपर ये मूवीज़ चली हैं। इनके अंदर से गाने हटा दो तो आपको इनका जो सत्य है, जो इनका कचरा है, वो क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्लियरली दिख जाएगा। किसी भी डांस नंबर से म्यूज़िक हटा दो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं होता भाई, सिर्फ म्यूज़िक से आपको मैनिपुलेट किया जाता है। इसीलिए मैं बहुत सारे हमेशा बोलता हूँ कि वीडियोस में भी जो म्यूज़िक यूज़ करते हैं मुझे पसंद नहीं आता है। जहाँ भी म्यूज़िक यूज़ होता है मुझे लगता है कि कोई एड़ा बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। अगर कोई अच्छा आइडिया है तो प्रेजेंट है, मेरे को म्यूज़िक से सुए करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बॉलीवुड वालों ने पूरे देश को बहुत बेवकूफ़ बनाया है अपने म्यूज़िक यूज़ करके। ऑफको इनफैक्ट देयर इज़ अ चैनल यूट्यूब के ऊपर ओनली देसी नाम से, थोड़ा सा अडल्ट ह्यूमर है उसका, तो बच्चे ना देखें उसको। उसके अंदर ही ब्रेक्स डाउन ये मूवीज़ को कि बॉलीवुड की मूवीज़ कितनी फालतू हैं, उसको वो ब्रेक डाउन करके आपको दिखाता है। वो देखोगे तो शायद बहुत लोगों की आंखें खुल जाएगी इसके ऊपर। और आई एम श्योर कि जैसे जैसे दुनिया में, ज़िंदगी में लोग आगे बढ़ते हैं, लोगों की शादियाँ होती हैं, तो उनको पता चलता है कि रियल लव क्या होता है। सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, अच्छा बुरा अप्स डाउन सब आते हैं। ये मूवीज़ के हिसाब से अगर ज़िंदगी की एक्सपेक्टेशन रखी तो डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ आएगा। और समाज में जो गंदगी फैली हुई है लोगों के दिमागों में, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है उसका।